Hello and Assalamu alaikum जी. You are watching SLO based learning platform and I hope you guys are doing great. आज का हमारा जी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट ये है हमारे पास आज फर्स्ट टर्म का कोल्ड एंड वार्म रीजन का पेपर क्लास 10th का इंग्लिश का जिसके बारे में बच्चे आज रिव्यू दे रहे थे कि इट इज़ ट्रिकी वन, तो इस पे वीडियो बनती है जी. सो आप लोगों के लिए ये पेपर है, इसको देखिएगा. ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है और इसको हम टोटली डिटेल में डिस्कस करते हैं. एक एक चीज़ इसकी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट हैं, कौन कौन सा ग्रामर का चंक लिया गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब. सो फर्स्ट है आपके पास ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेस द एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी एडवर्ब क्या है. तो हमारे पास एडवर्ब क्या है. एडवर्ब इज सच अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एडवर्ब इटसेल्फ, एडजेक्टिव एंड मेनली वर्ब. तो ये वर्ब के बारे में हमें उसको मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पर वो कह रहा है जी चार अदद ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन है शी सिंग्स ब्यूटीफुली. अब दिस इज ऑल्सो एडवर्ब. कैसे? क्योंकि एक्शन की मॉडिफिकेशन हो रही है और इसमें एक्शन क्या है? सिंगिंग. और ये जो ब्यूटीफुल है दिस इज आर वर्ड जो कि बता रहा है कि हाउ वी परफॉर्म्ड आर एक्शन. तो ये फिर क्या हुआ? दिस इज आर एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें ये बताया जा रहा है पर्टिकुलरली कि हाउ वी परफॉर्म्ड आर एक्शन या हाउ द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर. किस तरीके से ब्यूटीफुली, तो ये तो एक्शन की मैनर की बात होगी. नेक्स्ट है आपके पास द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. तो जी हमने पोजीशन बतानी है. वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द प्लेस. सो ऐसा हमारे पास एडवर्ब जिसमें हम प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके पास फिर क्या आ जाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो दिस इज आर राइट आंसर. ठीक है, बी इज आर राइट आंसर. इसी तरह ये देख लें ही अराइव्ड सून, ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है. इसी तरह दे आर थ्रिल्ड, दिस इज नॉट ऑल्सो गिविंग द एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो इसमें बी वाज राइट ऑप्शन. अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास द एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन प्लेड अ ब्यूटीफुल मेलोडी. व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस. तो बच्चों इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको. दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इजी एज वेल. सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो आपको म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन क्या है? म्यूजिशियन इज योर नाउन. ठीक है, और ये जो आपका वर्ड है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के बाद ये जितना भी आपके पास ये क्लस्टर है, दिस क्लस्टर इज योर फ्रेज. अब फ्रेज कौन किस टाइप का ये फ्रेज है, इस पे बात कर लेते हैं. देखें, इस क्लस्टर में हमारे पास सबसे पहले आता है द, और जो आपके पास द होता है, द प्ले द रोल ऑफ डिटर्मिनर. ठीक है, मैं यहाँ पर डी लिख रही हूँ, ये हमारे पास डिटर्मिनर है. अब इसमें जो एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली आपके पास क्या हुई? एडवर्ब होगी. ठीक है, और ये जो द एक्सट्रीमली, इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है. दे आर सपोर्टिंग टैलेंटेड. ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? टैलेंटेड को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, और एक्सट्रीमली जो हमारे पास एडवर्ब है, और हमने वी स्टडीड कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है. एडवर्ब एडवर्ब इटसेल्फ मॉडिफिकेशन भी करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन भी करता है. यानी एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा होता है. तो जो हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं, they are not having the supreme position. तो जब वो सुप्रीम पोजीशन नहीं कर रहे होते, नहीं दे रहे होते उनकी, तो फिर हम उनको डेजिग्नेशन भी नहीं दे सकते. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर मॉडिफायर हमारे पास जो है एक्सट्रीमली ये और डिटर्मिनर, इन दोनों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है. यहाँ पर जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है हमारे पास, जिसको मेन डेजिग्नेशन देनी चाहिए या सुप्रीम पोजीशन प्ले कर रहा है, हमारा टैलेंटेड. और टैलेंटेड फिर हमारे पास क्या हुआ? टैलेंटेड इज आर एडजेक्टिव. ठीक है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव फर्दर मोर नाउन की मॉडिफिकेशन करता है. तो देयरफॉर इन दिस इंटायर सेंटेंस जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, वो आपके पास क्या हुई? दैट वुड बी योर, वेट फॉर अ व्हाइल, दैट वुड बी योर दिस वन. ए इज आर राइट ऑप्शन, एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिशियन. ठीक है, इसमें हमने बात कर ली कि हमारे पास जो डिटर्मिनर है वो है हमारे पास द, मॉडिफायर है हमारे पास एक्सट्रीमली जो कि एडवर्ब है. अब एडवर्ब की जो है हमारे पास चूंकि ये मॉडिफायर है तो इसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है. दे आर सपोर्टिंग द टैलेंटेड, और टैलेंटेड हमारे पास हमने मेन डेजिग्नेशन फिर इसी को देना है. ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड एमसीक्यूज. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल द ब्लैंक. ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस बन रहे हैं बेसिकली
वो क्या क्या है? हमने एक वर्ड चूज करना है। द कैट हैड अ डैश हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द सिंक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है जी आपके पास, दैट इज डी। ये है पी कलर के राइट स्पेलिंग, ठीक है, दिस इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, शी मेड अ मैच्योर डिसीजन टू अपोलोजाइज एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द बेस्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब हमारे पास इसमें बच्चे ऑफन जो मिस्टेक करते हैं वो ये चीज़ जो है ना इसको माइंड में नहीं लाते कि सिनोनिम और एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है। तो आपने ये फोकस करना है कि वेदर दे आर आस्किंग अबाउट सिनोनिम और एंटोनिम। इफ दे आर आस्किंग अबाउट सिनोनिम, व्हाट डज इट मीन, कि आपने सेम मीनिंग, यानी अ वर्ड हैविंग सेम मीनिंग, वो आपके पास सिनोनिम है, एंटोनिम ऑपोजिट। अब यहाँ पे मिच्योर क्या है, देखें, इनफेंटाइल ये भी हमारे पास इसका एंटोनिम हुआ, ठीक है। चाइल्डिश ये भी नहीं हुआ, नाइव का मतलब भी नहीं, ठीक है। तो ये जो सेंसिबल है ना, सेंसिबल इसके लिए अप्रोप्रिएट सूटेबल वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर दैट इज द ऑपोजिट ऑफ एफिकेसी। अब देखें आपके पास, अब आ गया ना, ऊपर सिनोनिम पूछ लिया, नीचे अब आपके पास ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास एफिकेसी है ना, एफिकेसी मीन्स सक्सेस, इफेक्टिवनेस, ठीक है, एफिशिएंसी, ये उस सेंस में आपके पास आ रहा है। जबकि स्ट्रेंज, वेल नोन एंड इफेक्टिवनेस इसका क्या आ गया, सिनोनिम, ठीक है। वेल नोन ये भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। तो इन एफिशिएंसी जो है ना, इसका एंटोनिम या इसका ऑपोजिट मीनिंग बन रहा है। तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है अनस, उमर एंड आई डैश आर गोइंग। तो ये है जी आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल में जाएगा तो आपके पास वर्ब्स जो हैं वो प्लूरल में आ जाएंगे। अब देखिए कितनी एंटिटीज है, उमर, अनस एंड आई। तो ये आपके पास प्लूरल एंटिटीज हैं, और विद प्लूरल एंटिटीज वी आर सपोज टू यूज दिस आर। नेक्स्ट है आपके पास, इफ आई डैश टाइम आई वुड हैव परचेज्ड इट यस्टरडे। अब ये आपके पास कंडीशनल्स हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास हमारी इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट हो, मेन क्लॉज में आपके पास मॉडल वर्ब, फिर आपके पास हैव, और फिर आपके पास क्या आ जाए, पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, तो उसमें वो आपके पास होती है थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इसमें एक हैड हमारे पास आ गया हैव की थर्ड फॉर्म, और एक पोजेशन को शो करने के लिए। तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इवन दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। तो आपके पास सेंटेंस क्या है, इवन दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो। अब आपने ना मेन क्लॉज को, जिसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, उसमें और आपने डिफरेंस बताना होता है आपकी जो दूसरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो है कंजक्शन की यूज हो रही है, और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो डिपेंड करती है, वो अपना फुल फ्लैज मीनिंग नहीं देती। अब देखें जरा, इवन दो इट वाज रेनिंग, ये आपके पास फुल फ्लैज मीनिंग नहीं दे रही, टू गो फॉर अ वॉक नहीं दे रही, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट है ना, अब इट वाज रेनिंग, अब रेनिंग का तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपके पास उस तरीके से नहीं फुल फ्लैज मीनिंग दे रही। तो जो फुल फ्लैज मीनिंग आपको दे रही है वो है वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसी क्लॉज है जो आपको फुल मीनिंग दे रही है, तो दिस इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जी देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस क्लॉज sentences which one of the following sentences contain a relative clause। तो बच्चों relative clause क्या है, relative में, relative clause में relative pronoun है। relative pronoun क्या होता है, WH family, ठीक है। आप देखें, she bought a new dress, no। after the meeting we went for a lunch, no। jogging is good for health, no। the man who lives next door is a doctor, so the man who lives next door is a doctor। अब WH family का यूज है, who relative pronoun, तो this is your right option। नेक्स्ट बन रहा है बच्चों आपके पास, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द सेंटेंस इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक एंड वी एंजॉयड द फ्रेश एयर। अब देखें, सिंपल वो होता है जो फुल फ्लैज अपना मीनिंग देता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंपाउंड वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट, इसमें एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, एंड बोथ आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे फैन बॉयज कहते हैं।
अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ठीक है। और जो आपकी जो इन डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज आपकी स्टार्ट हो रही होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वो जो हमने पढ़ा हुआ है अपने लेक्चर में, यूएस से बाबा वर्ल्ड वार आए, तो उसमें जो जितने भी कंजक्शन यूज हो रही थी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो ये आप ये जैसे ऑल दो इट वाज रेनिंग, ये आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होती है ना, दिस इज द अमलगमेशन ऑफ बोथ, यानी इसमें आपके पास होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज भी हो रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो आपके पास होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब हम अपना सेंटेंस देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, इस क्लॉज में आपके पास ये यूज होगी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, एक ये क्लॉज होगी। उसके बाद है एंड वी एंजॉयड द फ्रेश एयर। अब देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज भी हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज भी हो गया, तो मींस ये जो अमलगमेशन है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो आपके पास क्या हुआ फिर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपके पास विच ट्रांजिशनल डिवाइस बेस्ट फिट्स द ब्लैंक इन द फॉलोइंग, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम डैश शी पास्ड, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखें, उसने स्टडी की, वर्क हार्ड किया फॉर एग्जाम, और नतीजतन फिर वो पास होगी। तो राइट ऑप्शन आपके पास बन रहा है कॉन्सिक्वेंटली। नेक्स्ट है आपके पास 12th, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी stayed up late because she had a lot of homework to finish. So हमारे पास जो एडवर्ब वाला लेक्चर है, इन विच वी हैव स्टडीड कि एडवर्बियल क्लॉजेस हमारी क्या करती हैं। एडवर्बियल क्लॉजेस हमें एक तो रीजन बताती हैं, दूसरा इट टेल्स अस अबाउट टाइम, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह इन चीज़ों के बारे में बता रही होती हैं। तो आप देखें, शी स्टेड अप लेट, शी हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क एंड टू फिनिश, इसमें सब में रीजन क्या है, ये वो क्यों लेट जागी, बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश। सो दिस इज आवर राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी आपके पास आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट चेंजेस इट्स मीनिंग व्हेन यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। अब कहते हैं कि आप इनमें से वो नाउन फाइंड आउट करें जो कि जब प्लूरल फॉर्म में यूज हो तो वो मीनिंग चेंज कर दे, ठीक है। शी पुट्स ऑन एयर व्हेन शी टॉक्स अबाउट हर ट्रैवल, तो ये आपके पास जी देखें एयर्स, ये अब आप जब इसने प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ तो ये मीनिंग ही चेंज हो गया, यानी शी पुट्स ऑन एयर व्हेन शी टॉक्स अबाउट हर ट्रैवल्स, पुट्स ऑन एयर मीन हवा में तीर चलाना। नेक्स्ट है जी आपके पास चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, ठीक है। तो इसका जी आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है डी। अब टीचर कमांडेड नहीं कहेंगे कि बिकॉज दैट वाज नॉट कमांड, एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट थी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू सबमिट his assignment by the next day. Last but not the least, we are having a 15th, that is to which of these types does the following sentence belong? Close the door before you leave. तो इसका जी आपके पास वो कहता है कि आपने क्या करना है, बताना है बेसिकली कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट। तो डेक्लरेटिव में तो जी सिंपल स्टेटमेंट डिक्लेयर की जाती है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है, और एट द एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। इंट्रोगेटिव में आपके पास देयर विल बी अ क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट आपको वो WH फैमिली से हो रहा होता है, क्वेश्चन से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही होगी, और एट द एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन। और जबकि इम्पेरेटिव क्या होता है, इन इम्पेरेटिव इन विच कमांड ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज गिवन, या तो आपके पास रिक्वेस्ट की जा रही होती है, ऑर्डर दिया जा रहा होता है, या फिर आपको कमांड दी जा रही होती है। तो क्लोज द डोर बिफोर यू लीव, दिस इज कमांड। तो ये है आपके पास राइट ऑप्शन इम्पेरेटिव, ठीक है। ये मैं रेज कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, दैट इज इम्पेरेटिव। तो बच्चों ये तो आपके पास था ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया एक एक इसके पार्ट को। उसके बाद एक ये आपके पास पैसेज था कॉम्प्रीहेंशन, फिर आपके पास ये जो पैराफ्रेजिंग थी ये आपके पास थी ड्रीम से और रेन से, ठीक है। ड्रीम इज फ्रॉम KPK, और जबकि ये आपका पंजाब टेक्स्ट बुक में से है,
देन ये आपके पास आ गया इफ वी स्ट्राइव, ये आपके पास ट्राई अगेन में से आ गया, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स थे। देन आपको ये दूसरा कौन सा दिया गया है, डैफोडिल्स में से, ठीक है, 9th क्लास में से ये आ गया। फिर आपका ये वाला जो पोर्शन था, इसको भी लेटर आपका भी बहुत इजी था, ये आपने एडिटर को लिखना था, और फ्रीक्वेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पार फेलियर, ये जो बिजली का जाना बार बार, ये इस पे आपने लिखना था। देन आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके पास एसेज थे, ठीक है, ये 3 टॉपिक्स थे इस पे। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, बच्चों को थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज कर रहा था, ऑल्दो दे स्टडीड, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में ये पूछा गया इस बार आपसे, तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपने बताना क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन वेट फॉर अ व्हाइल इन ईच सेंटेंस बिलो, कि इसमें आपने ना nouns आर गिवन, आपने प्रोनाउन चूज करने थे, तो इसमें कुछ ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी, लेकिन एक डिफरेंट वे में हर बार पेपर में एक नई चीज दी जाती है, तो इसलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। इफ एनी वन ऑफ द सिस्टर नीड्स अ राइड डैश कैन कॉल मी। अब देखें, यहाँ पे आपने पुट क्या करना है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे प्रोनाउन पुट करने से पहले आपने यहाँ पे नाउन को फाइंड आउट करना है, तो नाउन क्या है, एनी वन ऑफ द सिस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिस्टर्स प्लूरल एंटिटी में नहीं है, चूंकि वन ऑफ द सिस्टर्स मीन उनमें से कोई भी एक, या उनमें से कोई सिस्टर्स में से कोई एक मतलब कॉल कर सकती है, तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग सिस्टर का जो प्रोनाउन है हम क्या लगाएंगे, दैट वुड बी शी। इफ एनी वन ऑफ द सिस्टर्स नीड्स अ राइड शी कैन कॉल, यानी वो इंडिविजुअल की बात, ये वन वो इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये जो आपकी पहली ब्लैंक है, आपकी पहली ब्लैंक में आता है शी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल द कंपनी मे वोट फॉर अ राइज। अब देखें, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस प्लूरल एंटिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पे आपके पास आएगा दे, ठीक है। नेक्स्ट है, नीदर द पायलट नॉर द अटेंडेंट्स गेव डैश ओपिनियन अबाउट द मिसहैप। अब यहाँ पे आपके पास पायलट एंड अटेंडेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट पायलट एंड अटेंडेंट, तो आपके पास जहाँ पर जो बन रहा है, यू कैन से, जो आपके पास प्रोनाउन बन एंड जो इसका नाउन्स है यहाँ पे दो हैं, ठीक है, प्लूरल में चला गया, पायलट एंड अटेंडेंट, देयरफॉर यू विल यूज यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास देयर ओपिनियन, यहाँ पे मुझसे टाइप नहीं उस तरीके से हो रहा, तो जैसा भी हो रहा इसको एक्सेप्ट करें, देयर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास, अ पर्सन नीड्स टू सी हिज और हर डेंटिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हिज और आपके पास क्या आ जाएगा, हर, यार ये मुझसे नहीं यहाँ पे टाइप हो रहा, चलें गुजारा। नेक्स्ट है जी आपके पास, ईच ऑफ दीज कंपनीज हैड डैश ऑफिस ऑडिटेड, तो यहाँ पर जी आपके पास आपने देखना है, ऑल्दो नाउन क्या है, कंपनीज, लेकिन पीछे क्या है, ईच, तो ईच आपके पास एक सिंगुलर एंटिटी बताई जा रही है, ठीक है, कि हर एक कंपनी, तो ईच मीन यहाँ पे सिंगुलर एंटिटी, तो आपकी ये जो सिंगुलर एंटिटी है, इस सिंगुलर एंटिटी के लिए आपने जो यूज करना है, वो आपने क्या यूज करना है, सिंगुलर एंटिटी के लिए आपने यूज करना है इट्स, ठीक है, इट्स ऑफिस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसका इस ब्लैंक का इधर ही लिख देते हैं, आएगा इट्स 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 ऑफिस, ठीक है। तो ये था जी आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। अब वीडियो काफी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह आपका ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट्स और आपका ये जो पार्ट है, इंशाल्लाह हम अपनी कमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों के ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी जो आज आप पेपर दे के आए हैं, ठीक है। बहुत सारे ये इतनी माइनर सी चीज़ें थी, बस यू स्टडीड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में था, तो इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे थे। बाकी इंशाल्लाह इन दोनों को अपनी कमिंग वीडियो में करते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने मुझे बताना है कि कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हैं, कितने गलत है, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा।
सो आई होप कि इट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हाजिर होते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।